जो मेरे स्टूडेंट अभी 12th पास आउट हो उनको ये पता नहीं होता है कि सीईटी परीक्षा क्या होती है सीईटी। लेकिन इतना मैं आपको बता देता हूँ कि 12वीं पास स्टूडेंट के लिए अगर उसको सरकारी नौकरी लगना है ना, तो ये उसके लिए बेस्ट है। अगर उसके पेरेंट्स का ये सपना है, उसके माँ बापू का ये सपना है कि मेरा बच्चा एक सरकारी नौकरी करे ना, तो मैंने सीईटी के बारे में पहले भी आपको बताया है, ठीक है। और इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सीईटी परीक्षा होती क्या है, ठीक है। और ये 12वीं पास में होती है, तो ये इसका सिलेबस क्या होता है, कब इसका एग्जाम है, कंप्लीट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी तक आपने निकिता क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सीईटी से रिलेटेड जो है आपको अपडेट भी मिलेगा, उसी के साथ में आपकी क्लासेस भी लगाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यह जानना ज़रूरी है कि सर हमें तो ये बताओ कि ये जो सीईटी होती है, ठीक है, इसको ये होती क्या है सर। मेरे पास में इंस्टाग्राम पे बहुत सारी यही कमेंट आते हैं कि सर सीईटी होती क्या है। तो देखिए, ये सीईटी के बारे में बता रहा हूँ। सीईटी को हम कहते हैं समान, ठीक है, समान पात्रता परीक्षा। समान पात्रता परीक्षा ये जो होती है, ठीक है, ठीक है। समान पात्रता तो परीक्षा तो हो गई सर, ये तो हमें इसका नाम पता चल गया। लेकिन इसमें जो है, अगर आप कह रहे हो कि 12th पास आउट सरकारी नौकरी लग सकते हैं, तो वो आपने कैसे बोला। तो स्टूडेंट मेरी बात ध्यान से समझना। इस सीईटी में, ठीक है, इस सीईटी में जो है, अगर आप ये एक एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेते हो, ठीक है, अगर एक एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपका चांस है, ठीक है, कई सारी वैकेंसियों में आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं, 3 जो है आप जानते हो, ठीक समझते हो, वो बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट हो गई जैसे कि राजस्थान पुलिस, ठीक है, राजस्थान पुलिस में आप जा सकते हो, ठीक है। सेकंड हो गई जैसे कि वन रक्षक हो गई, ठीक है, एलडीसी हो गया, इसमें जो है वन रक्षक के भी पद आते हैं, राजस्थान पुलिस के भी पद आते हैं, एलडीसी, ठीक है, जो होते हैं क्लर्क होते हैं, उनमें भी इसके भी पद आते हैं। अगर आप सीईटी परीक्षा दे लेते हो तो आपका ये पक्का हो जाता है। इसमें अगर आप पास हो जाते हो तो आप राजस्थान पुलिस की वैकेंसी में भी जा सकते हो, वन रक्षक की भी जा सकते हो, और एलडीसी में भी आप जा सकते हो। यानी अगर मैं एक ही बात अगर आपसे कहूँ, अगर आप समझ रहे हो, तो कि अभी आप जो है केवल 12th पास आउट हो, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि मैं तो एक सरकारी नौकरी लगूंगा, ठीक है, मुझे तो कुछ नहीं, एक सरकारी नौकरी चाहिए, ठीक है, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे वन रक्षक हो, ठीक है। वैसे इसमें कई पदों पे भर्ती जारी होती है, ठीक है। फिर जो है ये पद जैसे ही भर्ती जारी होती है, तो आपने अगर सीईटी का एग्जाम दे रखा है, ठीक है, तो उसके आधार पर जो है मेरिट बनती है, ठीक है। जो आपने सीईटी का एग्जाम दिया उसके आधार पर मेरिट बनती है, और उन्हीं मेरिट के अंकों के आधार पर आप जो है आपका सिलेक्शन, आप जिसमें अप्लाई जो है फॉर्म करते हो, जैसे कि आपने एलडीसी में फॉर्म अप्लाई किया है, तो अगर उस मेरिट के हिसाब से अगर आपके सीईटी में मार्क्स है तो आपका जो है एलडीसी में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कोई मतलब अगर आप अभी तक आपने ऐसा नहीं सुना है तो ये सुन लो, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम, ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम है यानी जो इसकी परीक्षा है सीईटी की, वो होने वाली है फरवरी, ठीक है, फरवरी 2023 में अभी जो है आपकी ये जो है सीईटी की परीक्षा भी होने वाली है। इसका सिलेबस क्या है, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया है अभी तरोताज़ा, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि जो राजस्थान जीके हो गया, ठीक है, रीजनिंग आपने पढ़ी है, ठीक है, रीजनिंग आपने पढ़ी होगी, ठीक है, रीजनिंग आपने पढ़ी है। वहीं मैं बात कर लेता हूँ, आपने इंग्लिश को भी जो है आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है, इंग्लिश को भी आपने जो है पढ़ा होगा। वहीं मैं बात करूं, आपने करंट अफेयर्स को भी पढ़ा होगा। यही इसका सिलेबस है। इसका जो अलग से अगर मैं आपको बताऊं क्या क्या, तो इसमें कुछ दैनिक विज्ञान के भी क्वेश्चन यानी जनरल साइंस के भी आपको जो है इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के भी जो है इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपके मैथ के भी आते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि सर मैथ वगैरह तो मुझे नहीं आती है, मैं तो नहीं दूंगा इसको। अरे थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं जो कि आप जो है आसानी से कर लोगे। उतना कोई टफ पेपर नहीं आता है, पेपर इजी सा आता है। और कितने मार्क्स का आता है, 300 नंबर का पेपर आता है। खुशखबरी ये है कि इसमें माइनस मार्किंग बीएसटीसी की तरह नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना, बीएसटीसी की तरह नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप मेरिट, ठीक है, जो मेरिट जाती है, मान लो कि एलडीसी की मेरिट मान लो, ठीक है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि एलडीसी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो कि एलडीसी की मेरिट गई है 170 और आपके सीईटी में बन रहे मान लो 180, तो सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सीईटी के बारे में और भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, उस वीडियोस की लिस्ट में जाकर देख लेना। ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि सीईटी क्या होती है। ठीक है, अभी भी आपकी कोई क्यूरी है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप सभी के पास होगी, अगर नहीं है तो अशोक प्रजापत, ठीक है, PRAJAPAT 952 जो है मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से भी आप मुझसे कमेंट करके अपनी क्यूरी मुझसे साझा कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।